कि बच्चों आप जहां भी एक अंग्रेजी का वर्ड होता है सिंगुलर, आप अगर सिंगुलर नहीं समझे तो आप हिंदी में क्या कहते हो बच्चों? एक वचन। और एक वचन तो आप जानते ही होंगे, जब कितनों की बात हो रही है, एक की। भाई आपने कहा पेन सफेद है, ये पेन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पेन कितना है? एक। तो जब भी एक की बात करते हैं तो उसको आप क्या कह देते हो? आप एक वर्ड सुनते हैं सिंगल, तो सिंगल से ही क्या बना? सिंगुलर। मतलब जब भी हम एक की बात करें तो वो सिंगुलर होता है बच्चों, आप हिंदी में भी सुनते हैं ऐसा। तो बेटा एक तो सिंगुलर होता है और एक क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल समझते हैं बच्चों आप? भाई बहुवचन तो कहते ही कहते हैं, पर आप इसका मतलब भी समझते होंगे ना, कि जब भी बच्चों एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। भाई जैसे आपने दो पेन कह दिया, बहुत सारे पेन कह दिया, तो एक की बात करें तब तो सिंगुलर, सिंगल कह दो, सिंगुलर कह दो, और एक से ज्यादा का मामला है तो उसे आप प्लूरल। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि कोई भी बच्चा कल को मैं अगर सिंगुलर कह दूं तो वो परेशान नहीं होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है ऐसा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का जो फंडा है नन्हे मुन्ने बच्चों, ये पूरी अंग्रेजी में दो या तीन चीजें, दो तो खैर वो उनके फॉर्मेट हो गए, केवल तीन ही चीजों पर लागू होता है। या तो बेटा किस पर लागू होगा? नाउन पर। या किस पर लागू होगा? प्रोनाउन पर। और या फिर किस पर लागू होगा? वर्ब पर। ये आप हमेशा उम्र भर याद रखें। हमारे वर्ड तो कितने होते हैं? 8 तरह के, लेकिन सबका एक वचन बहुवचन से लेना देना नहीं है। आपके जो सिंगुलर प्लूरल का जो मामला है वो केवल कितनों से जुड़ा है? 3 से। या तो वो किससे रिलेटेड बेटा? नाउन से, या फिर वर्ब से। मतलब हम यहां ये कह रहे हैं कि बच्चों हम ऐसा सुनते आए हैं कि आमतौर पर 8 तरह के अलग अलग शब्द होते हैं जिनसे हमारा वाक्य बनता है। तो उन 8 में से अगर मैं कहूं कि सिंगुलर प्लूरल का मामला किस किस के लिए है, तो वो कितने हैं? 3। एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक हमारा। इनके अलावा इन बाकी को किसी को एक वचन या बहुवचन से मतलब होता ही। भाई मैं आपको वैसे समझा देता हूं, देखिए एक बार ध्यान से, फिर आप लिख लेना चाहे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाउन भी ऐसे कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। प्रोनाउन भी कितने होंगे बच्चों? 2, एक वचन बहुवचन। और क्रिया भी कैसी होगी बच्चों? 2, एक वचन और। कुल मिला के एक वचन बहुवचन आप इन 3 के लिए ही काम में ले सकते हो, चौथा कुछ नहीं होता। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई पुस्तक का बहुवचन करे, तो आप कर लोगे कि बुक, और इसका बहुवचन क्या होगा बेटा? बुक्स हो जाएगा। क्योंकि ये जो बुक है बच्चों ये क्या है? नाउन है, और नाउन का एक वचन बहुवचन हो जाता है। अगर मान लो आपको कोई कहे कि एक लड़के के लिए आप क्या लेते हैं? ही। तो लड़के अगर 2-4 हैं तो क्या कर दो? दे। तो इसका बहुवचन भी अपन कर लेंगे। और आपको जैसे कोई कह दे इज, तो इज का बहुवचन आप क्या कर लोगे? आर। जैसे हैज का हैव। इन 3 पर तो ये बात लागू हो जाती है, बाकी कहीं किसी वर्ड का इन चीजों से लेना देना। अभी जैसे कोई बच्चा जिद कर ले, ये आपसे बोल ले भैया दीदी या ताऊ जी ताई जी आप जो भी हो, आपको कह दे कि ऑन का बहुवचन करके दिखाओ, कहां से करेंगे ऑन का बहुवचन? क्योंकि बच्चों ऑन तो प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन का एक वचन बहुवचन से लेना देना नहीं है। भाई सिंगुलर प्लूरल तो 3 ही चीजों के लिए बना है। किस किस के लिए बच्चों? नाउन, प्रोनाउन और। इनके अलावा कोई एक वचन बहुवचन पूछे तो वो तो गलत बात है। अब ऑन आप समझते हैं बेटा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का एक वचन बहुवचन से कोई मतलब, कोई भी हो। अभी आप बेटा, आपको कोई पूछ ले चल ज्यादा ही अंग्रेजी पढ़ रहा है तो एंड का बहुवचन कर, तो कहां से करोगे बच्चों? ये तो कंजक्शन हो गया।
संयोजक है, इसका बहुवचन होता, बहुवचन तीन ही चीजों के होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। आप अगर ज्यादा गहरी बात करना चाहो मेरी तरह, तो दो समझ लो बच्चों, इनको आप चाहे तो एक नाम क्या दे सकते हो, सब्जेक्ट, और तो क्या बोले, वो तो एक ही बात है। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही तो होते हैं, दूसरा तो कोई होता नहीं है ना भाई। तो ये अपन कहने का मतलब है बेटा कि इन तीनों के अलावा एक वचन बहुवचन को कोई फर्क पड़ता नहीं है कोई भी चीज से, कोई भी है, चाहे वो आपका चाहे एडवर्ब है। अभी आपको कोई एडवर्ब लिख दे, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं बच्चों, मैंने कह दिया हार्डली, अब आपको कह दूं हार्डली का बहुवचन बनाओ, तो ये तो पाप है। हार्डली तो एडवर्ब है, एडवर्ब का एक वचन बहुवचन कैसे होगा बताओ। तो ये कुछ छोटी बातें जरूर है, पर आगे काम आएगी। खैर, तो इतना सा लिख लो आप, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं ये एक वचन बहुवचन क्या क्या है, कैसा कैसा, वो बेसिक जानकारियां जो हमेशा हर जगह काम आएगी। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यहां मुझे अलग लग रहा है कुछ, आप आराम से पूछ सकते हो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पर वही है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई जोरदार, बातचीत के समय बातचीत अच्छी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा एक वचन बहुवचन का मामला बाकी था बच्चों हम ना, तो वो थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूं। तो अपन ने थोड़ा वर्ब का भी जानकारी देख ली, बेसिक जानकारियां थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर अपन टॉपिक शुरू कर लेंगे। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने ये, इसको बढ़िया से लिख के तीनों का तसल्ली से बता देता हूं, और साथ साथ छोटे छोटे सवाल पूछ के इसके डाउट भी एक बार के लिए अपन अच्छे से स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उल्टे स्टार्ट कर लेते हैं, वर्ब, प्रोनाउन और नाउन तीनों का अपन बता देते हैं, क्योंकि अपने बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं, कल भी बोला कि सर हमें बिल्कुल पहले से कभी नहीं पढ़ा, हमें अगर कुछ भी सिखा दिया तो हम बहुत आपकी जो है कृतज्ञ रहेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आप तो पढ़ो, मैं कोशिश करूंगा ही नहीं कि जल्दबाजी करा दूं, ज्यादा बच गया तो मैं रुक जाऊंगा भले ही। मैं ये सोचता हूं कि घास काटने से बेहतर है फिर पढ़ा ही नहीं जाए, और नहीं तो पढ़ो तो फिर वो चीज पूरी तरीके से, कि कम से कम ये मन में तसल्ली रहे कि भाई ये हमने पूरा ईमानदारी से पढ़ा है। मैंने आपको जैसे मैं ये कह दूं कि आपकी परीक्षा में मान लो 100 सवाल हैं किसी भी एक विषय में, कोई भी आपकी परीक्षा हो, अगर कोई संसार का जिंदा व्यक्ति ये कह दे कि मैं 100% कवर कर चुका हूं, तो मैं उसको आत्मा नाम देता हूं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता बच्चों, ये असंभव बातें हैं, पूरा केवल कंप्यूटर या मशीन ही कर पाती है। मनुष्य के लिए ये जो चीजें हैं वो काबिल नहीं है मनुष्य इस चीज के। तो हर बार जैसा कि मेरा मस्तिष्क वैसे ही आपका है, बस मैं एक विषय से जुड़ा रहता हूं, आप अनेक विषय से जुड़े रहते हो। सब बच्चे कभी भी ध्यान रखो, सर्वाधिक 80% से ज्यादा कोई कर नहीं पाता है, इसके लिए मृत्यु होने जरूरी है, उसके बाद आप कर सकते हो। जीते जीतने से ज्यादा मेमोरी होती नहीं है किसी की। तो कोई भी बच्चा अगर ये करे, हाँ पढ़ हम सब लेते हैं, पर एक आध बिंदु रहती है जो रह जाती है, तो इसलिए आप लिमिटेड चीजों को सुकून से पढ़ लो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में जाओगे, ठीक है ना बेटा। तो कोई भी चीज को लेकर आप परेशान नहीं हो। चलिए बच्चों, तो मैं तीनों को बता देता हूं। ऐसा करते हैं, पहले क्रिया को देख लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, क्रिया भी एक वचन बहुवचन होती है, प्रोनाउन भी एक वचन बहुवचन होता है, और ये भी। तो तीनों को बता देता हूं एक बार छोटे से रूप में। पहले सबसे ज्यादा तो हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों, तो अपन पहले ये छोटे छोटे से मामले हैं, पहले मैं बोर्ड पे बता दूं फिर आप लिख लेना। देखो बच्चों, वर्ब भी कितनी है, दो। अब एबीसीडी तो ऐसे ही लिख देते हैं बिना एबीसीडी के। तो वर्ब या तो क्या होगी बेटा, एक वचन होगी, है ना, और या फिर क्या होगी बच्चों, दो ही मामले हैं, या तो एक वचन और या फिर
बहुवचन होगी। तो इसमें ज्यादा शर्तें नहीं है, इतना ही याद रखो। ऐसी वर्ब जनरली, सामान्यतः जिसके एंड में, जिसके अंत में क्या लिखा हो, एस लिखा हो। और आपने बोला कि एस या ई एस, तो ई एस में भी लास्ट में क्या आ रहा है, तो ई बोलने का हुआ क्या? नहीं, ई बोले ही क्यों जब अपन ऐसा कह रहे हैं कि जिसके लास्ट में एस या ई एस हो, तो ई बोलने का औचित्य क्या जब लास्ट में क्या आ रहा है, एस? तो सीधा यूं ही क्यों नहीं कह देते कि लास्ट में एस हो? लेकिन क्या है कि 30-40 साल पहले ऐसा रोज बुलवाते थे, तो वो आदतें फिर जाती नहीं है। जो आदतें नहीं रहनी चाहिए वो रह गई, और जो रहनी थी वो नहीं रही। ये एक याद रह गया, एस या एस, बाकी का कहां गया वो याद रखना था, वो याद नहीं रहा। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपकी दुनिया में अलग होता होगा कि भाई हमारे यहाँ जो याद रहना होता वो नहीं रहता, जो नहीं याद रखना वो याद है कि ये सवाल तो सर ने बताया था परीक्षा में, लेकिन उत्तर भूल गया, उसका क्या? सवाल याद करके करेगा क्या कि यार सवाल बताया था लेकिन उत्तर भूल गया, तो फिर इसको भूल गया ही बोलते हैं। ये ऐसा है। तो ऐसी कोई भी वर्ब है नन्हे मुन्ने बच्चों जिसके आमतौर पर एंड में क्या है, एस है, उसे आप क्या मान लें, एक वचन। और इसकी बात करो आप, तो बहुवचन किसको कहेंगे? इसका उल्टा मान लो, और तो क्या है, ये एक सामान्य चीज बता रहा हूं, जिसके अंत में एस नहीं हो, और तो क्या लिखें, नहीं जुड़ा हो। चलिए मैं पहले बता दूं फिर आप लिख लेना। देखो बच्चों, अपने हेल्पिंग वर्ब में भी होती हैं और मेन, ये सब पर लागू होती है बात। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन है बेटा जिसमें क्या आ रहा है, एस? तो यहां लिख देता हूं मैं, 4 हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन कौन सी? इज, और किस में आ रहा है एस? वाज में आ रहा है, और हैज में आ रहा है, और डज में आ रहा है। तो ये 4 क्रियाएं हैं हेल्पिंग वर्ब में, जिनमें सब में क्या है, एस। और जिस भी वर्ब में एस जुड़ा है उसे आप क्या कहोगे? आपको अगर ऐसे याद नहीं होना तो उम्र भर एक बात याद रख लो बच्चों, अगर किसी वर्ब में एस है तो उसे मन ही मन क्या मान लें, इज मान लो। कुछ भी हो, बात तो एक ही है भाई, जिस वर्ब में एस है उसे एक वचन मानना है। तो जब भी कभी वर्ब के एंड में एस है उसे मन ही मन इज मान लो, है तो एक वचन, वो आपको जो बेहतर लगे, अपने अपने तर्क हैं बेटा। और इसके अलावा कोई भी वर्ब हो, आपको कह दूं मैं गोज, आपको कहा बच्चों मैंने कम्स, हैं, अपन कहते हैं कोई भी, जैसे अपन ने लिखा था ना राइट्स लिख देते हैं, कॉमन वर्ब लिखें जब तो लिखते हैं, या अपन ने कल लिखा था ना टेक्स। तो ये जो क्रियाएं, इन सब में लास्ट में क्या जुड़ रहा है, एस। और याद तो कल इनके हिंदी मीनिंग भी डिस्कस किए थे। गो मतलब जाते हैं, गोज जाता या जाती है, मतलब क्या है, एक वचन। याद है आपको? तो हर वर्ब पर यह बात लागू होती है। कम्स आता या आती है, एक वचन। राइट्स लिखता या लिखती है, एक वचन। टेक्स लिखता या जो भी खींचता या खींचती है, पीता पीती है, जो भी है तो कैसा, एक वचन। तो ये चीजें अपनी हो गई बच्चों। फिर बात अपन करें ऐसी वर्ब जिसके एंड में क्या नहीं है भाई, एस नहीं है, तो उसे आप आमतौर पर प्लूरल मान लें। मैं कह रहा हूं अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे हम भी हैं, तो इसलिए अपवाद की बात नहीं कर रहे, जनरल स्टेटमेंट की। तो कोई भी अपवाद ये नहीं सोचे कि ऐसा ऐसा होता है, वो जरूरत नहीं, मैं हूं उसके लिए। तो इनके बहुवचन जैसे कौन है, आर प्लूरल हो गया, वाज के पैरेलल वर्ब बहुवचन हो गया, और कौन हैव बहुवचन है, और कौन है, डू। या इनमें से एस उड़ा दो भाई, जैसे क्या, गो, जैसे कम, जैसे
राइट और जैसे टेक। भाई आप तभी तो इनका हिंदी मीनिंग देख लो ना। राइट लिखते हैं और राइट्स लिखता या लिखती है। भाई जैसे आप कहो मेरे पिता कहानी लिखते हैं, वो आदर सूचक है लेकिन है तो एक वचन ही, तो अपन क्या करेंगे, माई फादर राइट्स ऐसे। और कोई बहुवचन है उसके लिए आप क्या लेते हैं, ये मैंने कल भी समझाया आपको, आज भी समझा रहा हूं, क्योंकि वर्ब ही आधार रहेगा बेटा। इसके अलावा ये तो होगी। और नन्हे मुन्ने बच्चों याद रखना, इस संसार में एक वचन बहुवचन से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को फर्क पड़ता है क्रिया की। केवल और केवल किसको फर्क पड़ता है, इस संसार की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, किसी भी रूप को एक वचन बहुवचन से कोई मतलब ही, सिर्फ एक क्रिया मर रही है जो सेकंड फॉर्म में भी पंचायती कर रही है कि एक वचन है कि बहुवचन, वो है बी का सेकंड फॉर्म, जिसे आप वाज या वर कहते हो। तो इसके अलावा इस संसार की किसी भी सेकंड फॉर्म को एक वचन बहुवचन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड, कोई एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है। हैज की सेकंड फॉर्म हैड, कोई एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है। कोई भी वर्ब की, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कोई एक वचन बहुवचन से लेना देना नहीं है। कम की सेकंड फॉर्म केम, कोई एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है। राइट की रोट, टेक की टुक। तो आप इस बात को ऐसे नहीं समझेंगे, क्योंकि आप तो भोले हो, तो लिख देता हूं ताकि परीक्षा के बाद तुम ये नहीं कह दो इसने बताया नहीं था। ये इल्जाम कभी भी लगाए जा सकते हैं। तो आपको एक तो छोटी बातें याद रखनी है कि संसार में हर क्रिया के कितने रूप होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। हाँ, 3 जो सबसे मुख्य क्रियाएं उनके तो रट के बैठ जाना, बी है और डू, इनके तो रटने हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड बीन, ये याद रखना है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकेंड हैड, थर्ड भी हैड। क्लियर है। और डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकेंड डिड, थर्ड डन। लेकिन एक वचन बहुवचन का मामला इस संसार में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पर लागू होता है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, हालांकि आप लोगों को सब पता है पर ये बोर्ड नहीं जानता है, तो इस बोर्ड को याद कराने के लिए मैं ये बातें लिखता हुआ चलता हूं, ताकि कई वर्षों बाद आप ये बात का दोष मुझे नहीं दें। नीचे नोट डाल के लिख भी लें। एक वचन या बहुवचन का मामला सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस लाइन का मतलब समझते हैं बेटा आप, कि इस संसार में एक वचन बहुवचन का जितना भी मामला है वो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा रहता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और यहां कोई अपना साथी ऐसा हो कि भाई हमें सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी नहीं पता है, तो भी कोई बात नहीं है। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर वर्ब के रूप के नाम से 3 पेज की पीडीएफ डाल रखी है, मात्र 3 पेज की। तो कभी जीवन में आप फ्री हो जाएं एग्जाम के बाद, या घर वाले आपको फ्री कर दें कि अब निकलो, उस समय आप पढ़ लेना डाउनलोड करके, तब तक आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखो, क्योंकि मैं कोई ऐसी सलाह नहीं दूंगा जिससे कल्पनाओं में सिलेक्शन और वास्तविकताओं में दुनिया उजड़ी रहे। तो ये आप कर सकते हो। हालांकि आप ऐसा नहीं भी करो तब भी मैं आपको ज्यादातर जो वर्ब पढ़ाऊंगा उसकी तीनों फॉर्म बताते हुए चलूंगा, ताकि कल को तो मेरी तरफ उंगली नहीं करो कि इसने नहीं बताया था। मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। जितनी भी वर्ब आएंगी, आमतौर पर कोई भी नई वर्ब आ जाएगी बच्चों, मैं आपको तीनों रूप जो है तीनों बताते चलूंगा, ताकि जीरो से ही सही शुरुआत हो हमारी।
तो एक तो ये बात है, ये भाषा थोड़ी गरीबी टाइप की हो सकती है, इसको दिमाग में मत लेना, मैं किताबों की कॉपी नहीं करवा पाता हूं, तो इसलिए अपनी दुकान अलग ही चलती है और अलग ही चलेगी। हाँ भाई, ये लाइन का मतलब समझे बच्चों आप, कि एक वचन बहुवचन का मामला सिर्फ किससे जुड़ा बेटा, वर्ब की। इस संसार में किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का एक वचन बहुवचन से लेना देना नहीं है। एक अपवाद है, कौन है बेटा, बी। बी की सेकंड फॉर्म जिसको आप वाज या वर कहते हैं, उसको जरूर पंचायती होती है, वो मैंने बता दिया है। अब लिख लेते हैं अपन, नीचे लिख देता हूं मैं, यहीं मॉडल्स, जो कि संख्या में कितने हैं बच्चों, 13, और किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आमतौर पर जो काम आती है वो मैं चिपका रहा हूं, जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड, हैज हैव की हैड, गो की वेंट, आदि 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 आदि। तो मॉडल और किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिंगुलर या प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता। सिवाय सिवाय वो कैसे लिखते हैं, सिवाय या, हिंदी में पूछ रहा हूं। अच्छा केवल लिख दूं, साले मैं पूछता क्या हूं, तुम बोलते क्या हो। मैं बोल रहा हूं इधर हिंदी में मतलब जमेगा कैसे, हिंदी में खत्म होना मैं, आप तो बहुत तेज हो, तो इसलिए पूछा मैंने। भाई मैं लिखना चाह रहा हूं कि सेकेंड फॉर्म का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता, केवल एक को छोड़कर, वो कौन है, बी की सेकेंड फॉर्म वाज या वर, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। तो आप क्या लिखेंगे अबे अंग्रेजी में लिखना होता तो मैं लिख ही देता ना फिर, एक्सेप्ट बी, बी को छोड़कर, और बी बोले तो कौन, किस बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है। अब ठीक है, बस चल गया काम, पर ये तो जुगाड़ हुआ, हिंदी में तो नहीं लिख पाया ना मैं, जो मेरा सपना था हिंदी में लाइन लिखने का वो तो रह ही गया। हाँ, तो ये अपना बच्चों याद रखें, फास्ट फॉर्म के अलावा किसी भी फॉर्म को एक वचन बहुवचन से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ सेकंड फॉर्म में एक अपवाद है, मरा हुआ बी, तो वो आपको मैंने बता दिया है। तो इसलिए किसी भी स्तर पर हटे नहीं, मॉडल वगैरह को कोई एक वचन बहुवचन से फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि एक वचन बहुवचन का मामला फर्स्ट फॉर्म के लिए ही लागू होता है। और आप देख पा रहे हैं ये सब फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म है, हाँ या ना, समझेंगे भी सही, पर ये चीजें काम आती हैं, और हिंदी मीनिंग भी इसी हिसाब से तय होते हैं बच्चों। और कोई ऐसा सोच रहा है कि थर्ड फॉर्म का क्या, तो मैंने बता दिया है, थर्ड फॉर्म अकेली आती ही नहीं है, थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वो जाने रो एक वचन बहुवचन जाने, थर्ड फॉर्म को कोई मतलब होता ही नहीं, मामला ही फर्स्ट सेकंड का है। किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट हो जाए तो आप चाहे जब फट सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कहा कि एक वचन बहुवचन बच्चों कितनी चीजों का होता है, 3 का। हमने अभी तक कितनी बताई है, एक, क्या बताया, वर्ब, वर्ब में 2 ही तो बातें हैं, अगर बच्चों लास्ट में एस है तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर, एस नहीं है तो वो प्लूरल। हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता दी है मैंने, वो कोई बात नहीं। लिख दिया।
और है ना, इसी हिसाब से बच्चों इनके मीनिंग भी होते हैं भाई। जैसे आप एक कोई भी बेसिक वर्ब ले लो बच्चों, जैसे अपन ले रहे थे ना कल या परसों, कोई भी क्रिया भाई, जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा कम और फर्स्ट फॉर्म लिखा कम्स, तो इनके बेसिक मीनिंग कल बताए थे मैंने, आपको याद हो तो। क्या मतलब है बेटा? कम फर्स्ट फॉर्म है, बिना इसकी बहुवचन है, तो आमतौर पर इसका मीनिंग क्या लेते हैं? आते हैं, बहुवचन। और एस लगा हो, जिस भी वर्ब में एस हो से मन ही मन इज मान लेंगे। इज भी एक वचन, ये भी एक वचन, तो हिंदी मीनिंग क्या रहेगा? आता या आती है, वो ऐसे। ठीक है यहां तक? चलिए, इधर कोई दिक्कत? ये हर वर्ब पर लागू होता है बच्चों, हर क्रिया पर। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं यहां दो वर्ब लिखता हूं, कोई और लिख लेते हैं, चलो ईट लिख दिया मैंने, ईट है, और एक मैं लिखूं ईट्स, तो दोनों में फर्क है ना। ईट मतलब क्या? खाते हैं, और ईट्स यानी खाता या खाती, ऐसे ये मूल मतलब है। और टू ईट मतलब खाना, कल बताया था ना। जैसे टू कम यानी आना, टू ईट यानी खाना। ठीक है भाई, यहां तक उड़ा दें क्या? तो ये याद रखो, मॉडल्स को और किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को कोई मतलब नहीं होता। एक बीमारी है, वो कौन है? बी, ये आपको पता ही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब तो हमने अभी तक एक ही चीज देखी है, तीन पर लागू होता, एक बता दिया मैंने। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा लिख लेते हैं बच्चों, क्या? प्रोनाउन। देखो ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि टेंस, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ते समय आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़े कि गो की जगह गोज कैसे बैठ गया। ये चीजें पहले ही क्लियर हो जाएं तो बेहतर है, नहीं तो फिर हर टॉपिक में एक एक घंटा और खराब कर लेंगे अपन, क्या मतलब निकलेगा उसका। हाँ, प्रोनाउन में भी वही बात है बच्चों। प्रोनाउन में भी एक तो क्या होगा हमारा? एक वचन होगा, और एक कैसा होगा बच्चों? बहुवचन। दो ही तो हैं, तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं भाई। हाँ, प्रोनाउन में एस का नाटक नहीं है भैया। ये जो एस की बीमारी है वो दो में ही है। किस किस में? नाउन में नाटक रहेगा और क्रिया में। भाई नाउन में भी तो बुक का बुक्स करते ही हैं, तो वो जो एस की बीमारी है वो तीन में से कितनों पर लागू है? दो पर। एक तो अपना क्रिया में, और एक अपना जो है नाउन में। उनमें ही उलझन रहेगी, बाकी इस बेचारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ऐसे कौन कौन है जिनको एक वचन है बेटा? ही एक वचन, और सी एक वचन, और इट एक वचन। और बच्चों ध्यान है ना, इन तीनों का ही बहुवचन कौन है? दे है। कौन है? दे। मैंने समझा दिया था, एक लड़का, बहुत सारे लड़के, एक बालिका, बहुत सारी बालिकाएं, एक सामान सट्टा, बहुत सारे, ऐसे समझा दिया था मैंने। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मतलब ही इज या ही आर, सीधी बात है, एक वचन के साथ एक वचन। सी इज या सी आर, इट इज या इट आर, सिंपल बात है। इसमें क्या? इज मतलब ऐसी क्रिया जिसमें एस हो। आगे, और इसके अलावा और बहुवचन, एक वचन में तो और कौन कौन हो रहा है भाई? बहुवचन में इसके अलावा ये आ गया, कौन है? वी है। और कौन है भाई? ये तो परमानेंट ही बहुवचन ही रहेंगे। इसके अलावा अपना बेटा, आपने कभी नाम सुना हो दिस या दैट, ये एक वचन है, और इनका बहुवचन क्या होगा बच्चों? दीज या दोज, ये बहुवचन ही तो है ना। और एक वचन कौन है? और एक वचन आपने कभी नाम सुना हो ईच, आइदर वगैरह, वो ठीक है ना। और इधर बहुवचन कौन है? बहुत वगैरह नाम सुना हो, बहुत मतलब समझते हैं, दोनों, तो बहुवचन होता है। और इसके अलावा लास्ट में, इसके अलावा ये अपने जो ये 12 शब्द हैं, देखो कौन कौन? सम, नो,
एनी और एवरी से बनने वाले 12 शब्द जानते हैं बेटा। 12 शब्द कौन से हो गए? देखो, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन। और क्या चिपका दिया? बडी। और क्या चिपका दिया? थिंग। तो ये बच्चों कितने वर्ड हो गए? 12 हो गए। हुए कि नहीं हुए? देखो, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी। 12। ये सारे के सारे बच्चों क्या है? एक वचन, पक्के पक्के एक वचन। तो ये हो गए, लिख लो। प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है, एक वो मरा हुआ आई बच गया, उसको नीचे अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इतना शानदार काम करता है कि पूछो ही मत आप। तो प्रोनाउन में ज्यादा एस का प्रॉब्लम नहीं है भाई। जितनी भी छोटी बारीक चीजें मैं कंप्लीट एक एक चीज करके ही बताऊंगा, तो इसलिए कोई भी बच्चा जल्दबाजी में उड़ मत जाना। ये टॉपिक ही चल रहे हैं हमारे, क्योंकि इनके बिना कुछ होता दिख नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा आराम से इनको ध्यान रखना है। बाकी ये सब टॉपिक का बेस है। आपके आर्टिकल ले लो, डिटर्मिनर ले लो, सब में छोटी छोटी चीजें काम आएगी। बाकी एक्टिव, पैसिव टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो यही है पूरा। बाकी हर टॉपिक में कहीं ना कोई चीज तो जुड़ाव रखती है। और आज आपका शाम को जैसे ही टॉपिक होगा, तो कोई बच भी जाएगा तो पढ़ेंगे पूरा, पर मैं टेस्ट लूंगा ही लूंगा, ताकि ये भी पता रहे कि शाम तक हमने जो समय दिया उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम उसका क्या निकला। क्वेश्चंस वही एग्जाम में जो आएंगे मैं वही यहां पर आपको सॉल्व करवाऊंगा आपसे ही। वो जो सामने रिजल्ट रहेगा वही हकीकत है, बाकी कौन क्या कहता है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया है यहाँ, सब कहते हैं मैं चमकता हूं, इसे क्या फर्क पड़ता है। चलिए बच्चों, तो ये इनको एक वचन रखना है बेटा, और इन सबको क्या रखना है? बहुवचन। अब एक और बच गया प्रोनाउन में भाई, कौन बच गया? यू, आई। उसको अलग से नीचे लिख देते हैं आप, अगर आपने ये लिख लिया है तो। अरे ये एक वचन बहुवचन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि इन सब के साथ वर्ब कैसी रखनी है? बहुवचन। और इन सब के साथ एक वचन। इसमें क्या इतना दिमाग लगाना है भाई? आपसे कोई पूछ ले यू इज या यू आर, आर वी इज या वी आर, आर तो ये बहुवचन ही है, और ये सारे एक वचन। भाई अपन करते हैं तो एनीवन इज या एनीवन आर, सिंगुलर ही है, एक वचन ही होगा। एक जो इसमें सबसे ज्यादा जो मामला विवादास्पद रहता है, जिसकी अपन बात कर रहे थे बच्चों, आई की, उसको अपन अलग से समझा देते हैं नोट डालकर, ताकि आपका कोई सवाल इधर बचे नहीं। तो लिख लें क्या, समझ लें। देखो बच्चों, कभी भी जैसे आई की बात कर रहे हैं, आई में केवल दो ही बातें याद रखनी बच्चों, मैं कहूं तब लिख लें, आराम से देख लो। अगर नन्हे मुन्ने बच्चों आपसे आई के साथ पूछे, वाज और वर दे दे आपको, किसके साथ दे दे? आई के साथ। तो बच्चों बिना सोचे समझे आई के साथ परमानेंट क्या लगा देना? वाज। एक तो ये याद रखना पड़ेगा। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि इज, आर, एम में से आई के साथ क्या हो, तो आप क्या भरेंगे? ना एक वचन ना बहुवचन, सीधा एम। बस इतनी बात याद रखनी है। बाकी बच्चों याद रखना, इन,
दो स्थितियों के अलावा, इन दो स्थितियों के अलावा अलावा आई के साथ ऑलवेज, हमेशा बहुवचन क्रिया, बोले तो कैसी बेटा, प्लूरल वर्ब लिखते हैं। ये आई का मामला भी समाप्त हो गया। लिख लो। आई में ये बात याद रखनी पड़ेगी भाई आपको कि आई के साथ वाज वर्ब पूछे तो वाज आप करेंगे, इजारेम पूछे तो एम करेंगे, बाकी परमानेंट आई को बहुवचन ही मानना है, रखना है। ठीक है ना। किसी भी साथी को कोई भी चीज जानकर दुख हो तो आप बता सकते हो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद कर दूंगा। परिपूर्ण तो कोई नहीं हो पाता जीते जी, मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है, पर आपके सवालों के जवाब देने के प्रयत्न जरूर मैं करूंगा। हाँ हाँ, नहीं हिज हर वगैरह सब्जेक्ट नहीं बन सकते कभी भी, वो वर्ब के बाद ही आएंगे, वर्ब के बाद का फिर कोई औचित्य नहीं बचता। वो अपन ने कहा ना कि भाई जैसे मी है तो मी हमेशा ही वर्ब के कहाँ आएगा, पीछे, पीछे आने से अपना एक वचन बहुवचन का तो मामला ही समाप्त हो गया। तो बच्चों मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, थोड़ा सा वर्ब का और थोड़ा प्रोनाउन का, एक ही तो बचा। तो पहले मैं 10 सवाल पूछ लेता हूं जो दोनों क्लियर हो जाएं एक बार, ताकि फिर अपन नाउन को समझ लें और फिर हमारा टॉपिक। फिर टॉपिक में तो ये छोटी चीजें आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। आप पूछेंगे नहीं कि सर आई के साथ एक वचन कर रहे थे आप अभी तो, और अब आप हैव लिख रहे हो, तो ये आई को थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा अपने को। क्लियर हुआ बच्चों कुछ थोड़ा बहुत? तो अब मैं कुछ सवाल आपको लिखकर दे देता हूं, आपको सभी में दो दो वर्ब दूंगा मैं। ये तो आप जानते हो बच्चों कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि वर्ब के हिसाब से प्रोनाउन आए, गलत बात, प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब आती। तो मैं ये हटा दूं भाई, चलिए। और अपने लिए भी बच्चों एक ही बात दिमाग में फिट कर लो, आपके पास जो भी आपके गुरुजी हैं, आपके जो भी अध्यापक गण हैं, जितना बताते हैं एक बार के लिए उसी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना ही हमारे यहाँ तैयारी में शामिल है। जिसके पास में पढ़ने को एक से ज्यादा माल मसाला है उसको हमारे यहाँ बिखरा हुआ बोलते हैं, जो परीक्षा में कभी समेट नहीं पाता अपने आप को। इसलिए कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गणित पढ़े, विज्ञान पढ़े, या जो भी आपका विषय हो, उसमें एक कंटेंट को पूरी ईमानदारी से पढ़ो। मैं कभी थोड़ी कह रहा हूं कि 100 में से 100 करवा दूंगा, मैं क्या कोई इंसान नहीं बोल पाता है, इंसान कह रहा हूं मैं, कुछ लोग इंसानों से ऊपर दर्जे की ओर हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं वास्तविकता से ही जुड़ा हुआ आदमी हूं। फेंका फांकी करके हासिल क्या कर लेंगे फिर। तो आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। अपन ये कह रहे हैं कि अगर आपकी परीक्षा में 10 हैं तो 7-8 देखकर निराशा नहीं होगी, एक दो बोर्ड खुद ही गलत कर देगा तो जाओगे कहां। ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें क्या सोचना, पर इतनी तैयारी अपने को करनी चाहिए। तो लिमिटेड मटेरियल अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, तो सवाल कर लो आप। अपनी कॉपी में टिक लगाना है कि दोनों में से बेहतर कौन सी, और किसी से कोई चर्चा नहीं करनी। गलत है तो हमारा गलत है, सही है तो हमारा सही है। किसी से पूछ के सही कर भी लिया तो झूठा आकलन किस लिए फिर। कभी भी ऐसे मामले में गड़बड़ हो ना बच्चों,
तो दिमाग में एक ही चीज याद रख लो, देखो ऐसे, अगर किसी वर्ब में बेटा क्या है, एस, तो उसे मन ही मन क्या बोलते रहो, इज, है ना। और अगर ऐसी कोई वर्ब है जिसमें एस नहीं है, तो उसे मन ही मन क्या मान लो, बात तो एक ही है भाई, एक वचन और बहुवचन दो ही तो बातें हैं भाई। आपको याद करना बच्चों, आपकी मेहनत आपके पास में। चलिए अपने हिसाब से, आप अपने मन के हिसाब से चलते चलें। तो यहाँ ये कुछ दो चार वाक्य हैं, सही गलत कोई मुद्दा ही नहीं है मेरा। मैं तो ये कह रहा हूं, एक भी खुद ने सीखा है तो हमारे यहाँ पढ़ाई की श्रेणी में है वो। आपको दो चीजें बताई है मैंने, ठीक है, प्रोनाउन और वर्ब। वर्ब के लिए आपको बहुत बार कह दिया, दो बातें दिमाग में रख लो। अगर वर्ब के पीछे एस है तो उसे मन ही मन इज मान लो, और अगर वर्ब के पीछे एस नहीं है तो उसे मन ही मन क्या मान लो भाई, आर मान लो। ठीक है, तो आराम से कर लीजिए, कोई भागम भाग की जरूरत नहीं है। अपने को रिजल्ट अच्छा चाहिए तो वो
करना खुद ही पड़ेगा। और ठीक है, बाकी तो एक वचन बहुवचन अपने तीन पर ही लागू होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। जिसमें एस वाली बीमारी दो में ही है, नाउन में और वर्ब में। प्रोनाउन में एस लगाते ही नहीं अलग से, हिज में एस लगाया नहीं, वो है ही हिज। तो प्रोनाउन में एस नहीं लगाते हैं बच्चों, वो नाउन और वर्ब का ही कंसेप्ट है। जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब होनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। अलग से कोई ऐसा नियम नहीं आता भाई। जिसके भी बेसिक बहुत अच्छे हैं ना, फिर वो टॉपिक में उलझता नहीं है। और आप अगर बच्चों कभी छोटी छोटी बातों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो फिर ये आगे हर बार आप फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सोचते जाओगे कि कब एस लगाना है और कब नहीं लगाना है, तो वो वहां नहीं सोचना है। ये बेसिक यही कंप्लीट होगा कि नक्की हमारा। लिखा बच्चों आपने? जैसा भी किया वो कोई मायने नहीं रखता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इधर ऐसा कोई नहीं जो कह दे कि इसका शुद्ध हिंदी में कर पाता हूं, कोई नहीं। हिंदी नहीं करनी, भाषाएं सिर्फ वैसी हो सकती हैं, सेम तो नहीं हो सकती। अगर वो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर अगर पैसेज की हिंदी करनी आ जाए ना तो मामला बैठ जाए, तो हिंदी में पैसेज में तेरे सारे सही निकलते हैं क्या? बोले नहीं। तो कैसे? तो ये सिर्फ मूर्खता और अपनी सोच की बात है। पूरा पूरा तो निचोड़ कभी नहीं निकाला जा सकता। एक काम चलाओ बेटा मीनिंग होता, ठीक है भाई चलो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये, इतना ही होता है। तो इसलिए अपने आप से वो उम्मीद मत करो जो कोई नहीं कर पा रहा है कि नहीं पूरी हिंदी कर दूंगा, ये नहीं होता बच्चों। पूरी हिंदी तो हिंदी के पैसेज की नहीं कर पा रहे हो, अंग्रेजी की कहां से करोगे? तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए ज्यादा है ना अपने को दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं मैं तो पूरे में से पूरे ही करूंगा। अरे कहां से कर देगा? बोर्ड खुद पूरे उत्तर नहीं बता पा रहा, 4 दिन से उत्तर नहीं मिल रहे हैं उसको, तुम कर लोगे पूरे? चलिए बच्चों, पहला सवाल छाप लिया क्या? छापियो? ठीक है। तो पहला सवाल, पहला प्रश्न क्या है कि वह चाय पीते हैं कि पीती है? एक वचन है भाई। आपको मैंने क्या कहा? मन ही मन सोचो, सी इज या सी आर। भाई यही तो कहा, अगर वर्ब में एस है तो उसे मन में क्या सोच लो? इज। और एस नहीं है तो आर सोचो। तो सी इज या सी आर? तो सी इज करेंगे तो वह चाय पीते हैं नहीं पीती है। एक वचन यही होता है, यही बताया मैंने। भाई आप अगर इसकी जगह मैं गलती से ये पूछ लेता आपसे इज या आर, तो वही रटा रटा चिपका देते सी इज। थोड़ा ढंग से देखो भाई, सी इज की जगह टेक्स दे दो तो बात तो एक ही है। कुछ काम चलाओ, समझ में आई बात? चलो सुधार करते हैं आगे। हम बहुवचन, हम चाय पीता है पीती है या पीते हैं? तो वी इज या वी आर? तो वी आर, यही तो होगा। तो वो वी टी, वी जो है अपन वी टेक टी कर देंगे, वही बात है। वी आर, सी टेक्स, यही तो किया। वी टेक और सी टेक्स। बोला हाँ या ना? कुछ काम चलाओ, समझ में आई बात? अगला देखते हैं। इट, इट एक वचन, तो इट इज या इट आर? इट इज लिखते हैं अपन, तो इट टेक्स 2 मिनट्स, ये 2 मिनट लेता है। आगे अपन इट इज ही बोलते होंगे, इट आर कब से बोलने लगे? भाई आप मन में इस टेक्स को मन में क्या सोच लो इज, और इसको क्या सोच लो, बात तो एक ही है, इसमें क्या फर्क है?
अच्छा, दे आर या दे इज? दे आर ही बोलते हैं तो दे कम। वे आता है, आती है या आते हैं? आते हैं, दे कम। भाई यही मैंने बताया था। आपको अगर ये चीजें भी नहीं आती है तो इतने वर्षों से आपने जो अंग्रेजी पढ़ी है वो पढ़ी नहीं है, अपने को तंग करने के काम की है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है बच्चों, आगे दिक्कत आती है फिर। चलो कोशिश करते हैं। एवरी वन, अभी अपन बात कर रहे थे ना बच्चों कि ये जो वन, बडी और थिंक पर एंड होने वाले शब्द ये सब क्या होते हैं? एक वचन। तो इनके साथ क्या एवरीवन इज या एवरीवन आर? इज बोले तो वांट्स। प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं नहीं, प्रत्येक चाहता है। तो एवरीवन वांट्स टू बी रिच। अगला, वही वन, बडी, थिंग सब एक वचन है तो नथिंग इज। आई के साथ वाज वर पूछे तो और इजारेम पूछे तो बाकी हमेशा आई को बहुवचन मानना है। क्या होगा? बहुवचन है। क्लियर है? और यू हमेशा ही बहुवचन। यू आर या यू इज? यू आर बोले तो यू डू, यू डस थोड़ी होगा। समवन एक वचन है तो समवन आर या समवन इज? तो समवन नॉक्स ऑन द डोर। कुछ काम चलो बैठा मामला। भाई मैं देखो आपको यहां कोई गलतफहमी में रखने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि साल 2 साल बाद पढ़ूंगा तो आप ऐसा कर लो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये कितने सवाल कराए मैंने? 11। अब 11 में से आपका नामकरण कर देता हूं जैसे रोज करता हूं। जिस भी बच्चे के 8 से ऊपर ठीक है वो बच्चा कह सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है? अच्छा है, ठीक है। और जिस बच्चे के 10 से ऊपर है वो है ब्राइट स्टूडेंट। हमारे यहां के लोग उसे कहते हैं चमकीला बच्चा, अंग्रेज होते तो उसे ब्राइट कहते हैं। बात तो एक ही, ब्राइट हो या चमकीला, नाम थोड़ी बदलते हैं। तो चमकीला बच्चा। और जिसके 5 से ऊपर है वो ठीक ठाक है, मतलब सुधार की आवश्यकता है उसको। और जो 3 से ऊपर है वो मतलब काम चला हुआ है, उसका मन तो है इंस्टाग्राम चलाने में, पर क्योंकि नेट का रिचार्ज खत्म हो गया तो सोचा किसी फफूंद को ही देख आते हैं, तो जबरदस्ती आया। वो आया नहीं, उसे भेजा गया है। जैसे छोटी क्लास में बच्चे स्कूल जाते नहीं है, भेजे जाते हैं, घर वाले सूतते हुए ले जाते हैं, वो बात है। तो वो स्कूल जाना नहीं कहलाता है, स्कूल जाना है अपनी मर्जी से। जैसे यहां भी इतनी जनता में से कुछ ही आते हैं, बाकी भेजे जाते हैं, तो वो बात है। फिर वो असली तो मन जानता है। स्कूल में तो क्या हम देखते हैं, वहां सूतते हुए ला रहे हैं तो देख लेते हैं उसको कूट के भेजा हुआ है, बाकी हमें उसके मन का नहीं पता। और बाकी जो 3 से ही नीचे उनको हमारे यहां कहते हैं खत्म, बुझे हुए, बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति कि जिनको हवाएं भी जगा नहीं सकती। तो वो आप अपना नामकरण कर लेना खुद ही, ठीक है। फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक अंतिम चीज और बच गई, एक वचन बहुवचन में नाउन, उसको भी कर करा के नक्की। किसी के मन में कोई सवाल उठे तो हाथ उठाना कि ऐसा ऐसा दुख है मेरे, ठीक है। और आपको लगे कि नहीं नहीं सबूतों के साथ आऊंगा तो खुद उठ के आ जाना सबूत लेते हुए, मुझे क्या। आगे बात करेंगे। तो बच्चों 3 चीजों में से 2 तो कुछ काम चलाओ मैंने बता दी, कहां गया वो, ये रहा। भाई हमने एक वचन बहुवचन 3 ही चीजों पर लागू होता है। थोड़ा थोड़ा क्या देख लिया? वर्ब। और थोड़ा सा क्या देख लिया? अब लास्ट में अपन थोड़ी सी नाउन देख के और बेसिक को कर लेते हैं समाप्त। तो लिख लेते हैं लास्ट में क्या बच्चों? नाउन। तो वही बात है, जब नाउन है तो ये भी 2 होंगे भाई, एक ऐसा ऐसा और एक ऐसा ऐसा। ऐसा ऐसा से क्या मतलब है कि एक तो क्या होगा नाउन, या तो एक वचन होगा या फिर भाई बहुवचन, 2 ही हैं। और एक वचन बहुवचन में इसमें बस याद वही रखना है, क्रिया का उल्टा वर्ब के अपोजिट। वर्ब का उल्टा कैसे होता है बच्चों? देखो आज से कई वर्षों पहले वर्ब याद है आपको, मैंने ऐसा ऐसा कुछ बोला था। वर्ब में आपको 2 बातें बताई थी ना,
कि वर्ब में अगर एस है तो क्या होगा, एक वचन, एस नहीं है तो बहुवचन, यही बताया था। ये उसका उल्टा है। उल्टा कैसे? अगर अगर किसी नाउन के एंड में, अंत में क्या एस नहीं है तो वो क्या है, एक वचन। और अगर किसी नाउन के एंड में, अंत में क्या एस है तो वो बहुवचन। ये वर्ब के उल्टा होता है, वो मैं भी याद करवा ही दूंगा। पहले नाउन को ही देख लेते हैं, फिर दोनों साथ लिख देंगे, ये अंतिम है। तो कोई भी नाउन अपने असली रूप में एक वचन ही होता है। जैसे मैं कह दूं लड़का, बॉय, और अगर मुझे बहुवचन करना है तो क्या लिखूंगा बच्चों, बॉयज कर लेंगे। भाई मैं आपको कह दूं कमरा, रूम, तो आप क्या कह दोगे बहुवचन के लिए, रूम्स, कमरे कह दो। भाई जैसे आपको कह दिया स्कूल, तो स्कूल एक वचन है, अगर बहुवचन होती तो क्या लिखते, स्कूल्स कर देते। भाई आप लिखते हैं शहर, तो शहर तो एक वचन है, और बहुत सारे शहरों को क्या कहते है, तो ऐसे ही लास्ट में, तो वो बात है। भाई आप लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल का बहुवचन एप्पल्स। तो नॉर्मली अपन यही देखते हैं कि भाई एस है तो वो बहुवचन है, एस नहीं है तो वो, ये वर्ब के उल्टे होते हैं, भी आगे बात करेंगे अपन। इसके अलावा जितना याद रखना उतना ही बताऊंगा, बाकी फड़फड़ाहट की जरूरत है ही नहीं अपने को। कुछ ऐसे भी जिनमें एस का मामला नहीं है, जैसे मैन, एम ए एन हमेशा ही क्या होगा, एक वचन और बहुवचन, मेंस नहीं, एम ई एन। पोस्टमैन में भी यही होता है, पुलिसमैन में भी यही होता है, वाशरमैन में भी यही होता है, मैन में यही होता है, एक वचन और बहुवचन। ये थोड़े अलग हैं पर आम जीवन में काम आने वाले हैं, तो अपन इनको छोड़ भी नहीं सकते। तो मैन हो गया। अच्छा इसके अलावा वुमेन भी आप जानते हो सेम ही है, मैन से ही तो क्या बनी लड़कियां नहीं बोली एक भी क्योंकि उनको यकीन है कि हम खुद ही बने हैं, ऐसा वो सोचती हैं जिनके पास दिमाग होता है। आप बुरा मत माने बेटा, तो इसलिए मतलब लड़कों को कह रहा हूं साले तुम भड़काना मत इधर उधर। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एक वचन बहुवचन, तो एक पुरुष है तो एक वचन ऐसा होगा, और ज्यादा पुरुष है तो ई एन होगा, एक महिला तो ए एन, और ज्यादा महिलाएं तो ई एन। इसमें वो एस का मामला नहीं है। बाकी जैसे आप समझते हैं बालक, बच्चा, तो चाइल्ड, तो बहुवचन चाइल्ड्स नहीं होता है बच्चों, अपन क्या करते हैं, चिल्ड्रन। तो वो बात है, थोड़ा यही है, और तो इसमें क्या है, तो ये काम चला हुआ है। बाकी जैसे एक दो थोड़े अलग अलग भी हैं, आपको जितने ध्यान रखने उतने ही बता रहा हूं, बाकी कचरा काम का नहीं है। जैसे पैर है तो अपन ज्यादा पैरों के लिए क्या लेते हैं, फीट, तो फुट का फीट। और जैसे दांत का दांतें, दांत का बहुवचन क्या होता है हिंदी में, अबे गरीबों हिंदी में पूछ रहा हूं, टीथ क्या, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, दांत एक वचन तो बहुवचन क्या, दांतों ऐसा ही होता होगा। भाई हिंदी में तो आप अच्छे हो, हालांकि ये बात कोई कह नहीं पाता पर ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई फुट का फीट, टूथ का, इसमें एस का मामला नहीं, फिर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे होने को बहुत है, ऑक्स का भी है, सबका, पर ठीक है अपने ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और अंतिम मुद्दा थोड़ा विशेष, ये ध्यान रखना, ऐसी कोई भी चीज बच्चों जिनको गिन नहीं पाते, जिनका बहुवचन होता ही नहीं है, उन सबको एक वचन ही मानते हैं। जैसे चाय, पानी, हवा, ये सब, सबको मानना क्या है, एक वचन ही। मतलब इनके साथ कभी वर्ब का मामला है तो क्या सोच के रखेंगे, एक वचन। तो पानी बह रहे हैं कि बह रहा है, तो जो गिनने नहीं जाते इनको भी परमानेंट क्या मानकर चलना, एक वचन ही। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, और तो क्या है। जैसे लकड़ी है, वुड है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक वचन है या बहुवचन, एक वचन ही है। एस लगाने से एस लगाया नहीं है मतलब ये रो नहीं रहा, इसकी शक्ल ही ऐसी है,
मतलब जैसे कि आप कहते हो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है बस, तो कल को तुम तो फट लोगे कि सर ऐ सारा मतलब बहुवचन, अरे गरीब इसका नाम ही बस है, बहुवचन नहीं है। तो अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे आप भी हैं, तो वो बात है। तो हर जगह ये कुछ एक एक्सेप्शन, जैसे पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स बहुवचन नहीं, बेचारे का नाम ही क्या है, पॉलिटिक्स। ऐसे तो तुम कह दोगे सुरेश, तो सुरेश बहुवचन नहीं, उस गरीब का नाम ही सुरेश है, उसमें ऐसे है। तो कुछ कुछ काम चलो समझ में आई। जैसे बनारस, तो बनारस बहुवचन नहीं है, उसका नाम ही बेचारे का बनारस है। तो ये कुछ वो चीजें हैं जैसे ऐसे। ठीक हो गया, इसके अलावा ज्यादा विचारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम कह दो टेनिस, तो टेनिस एक बार उसका नाम टेनिस है, बहुवचन थोड़ी है वो। तो ऐसा कोई नाम जिसमें पहले से ही ऐसा हो, जैसे डायबिटीज है बच्चों, बीमारियों के नाम, डायबिटीज है, डायबिटीज बहुवचन थोड़ी होगा यार, वो तो एक ही नाम, बेचारे का नाम ही डायबिटीज है, ऐसा। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, कल शाम को ईमानदारी से कोई टेस्ट में था क्या मेरे 5 बजे वाले में? आप थे क्या? सवाल ठीक ठीक थे? सवाल मतलब मैं क्या है कि उस हिसाब से बनाता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी परीक्षा में अटके नहीं बंदा। कल फिर से टेस्ट है, परसों रीट स्पेशल होगा। रीट में 9 सवाल होते हैं, पूरा रीट उनका। ये टेस्ट एग्जाम तक कंटिन्यू चलेंगे। आप में सुधार होगा तो धीरे धीरे कल को 1 सही होगा, फिर 2 सही होंगे। चीजें तो तार्किक होनी चाहिए। ऐसे एक दिन क्या है, मैं कोई पढ़ा रहा था टॉपिक, तो बच्चों को मैंने कहा कि भाई ये 2-4 किताबें, इसमें से सवाल बनाते हैं गवर्नमेंट वाले। तो उसने कहा सर हम ही ले आते। मैंने कहा ले आ। वो ले आया 5.5 किलो की किताब। 8 साल हो गए उससे उठ ही नहीं रही वो। मैंने कहा जोश में लाया ही क्यों? किताब गवर्नमेंट तो सवाल देती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी तो पढ़ लेगा। 5 किलो की आती है थॉमसन एंड मार्टिनेट की जो बुक आती है, या फिर माइकल स्वान की बुक आती है 5-5.5 किलो की। 3,000 की किताब ले आया, ये सोच के कि अंग्रेजी फाड़ दूंगा, खुद फट गया किताब देखते ही। तो इसलिए मैं समझाता हूं कि भाई हम का काम हम करेंगे और तुम का काम तुम करो। क्वेश्चन मैं खुद ही दे रहा हूं, मैं वहीं से चोरी कर रहा हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप रिसर्च करोगे, इतना टाइम नहीं आपको, गणित है, विज्ञान है, बहुत सारे पढ़ने हैं। मेरे पास एक ही विषय, मैं उसी पर रिसर्च करता हूं। और मैं, आप अभी एग्जाम में देखना, आपका एग्जाम होगा उससे शाम तक की किताबों की फोटो भेज दूंगा कि इस किताब के इस पन्ने से सवाल आया हुआ है। ये मेरा काम है। तो आपको, हमारे बच्चे तो आंसर की पूछते ही नहीं, उनको पता है ये शाम को खुद ही बता देगा कहां से उड़ाया हुआ सवाल है। तो वो बच्चे भोले होते हैं जो आंसर की ढूंढ रहे होते, उससे खत्म वो है जो आंसर की जारी करके और फिर आंसर के आने के बाद बोल रहे हैं वो गलती से हमने ये बता दिया। ये क्या है? और एक मेरी आंसर की देखो, आप अभी फर्स्ट ग्रेड की 3 निकाल रखी हैं, तो निकालें क्या? पेपर ही मेरे पास ही है, उसमें क्या निकालना है? वो किताबें लिमिटेड होती गवर्नमेंट के पास, 4 से 5 किताबें, उनके अलावा सवाल देती नहीं है गवर्नमेंट। इसलिए नहीं देती क्योंकि कल को साबित नहीं कर पाते हैं वो। हिंदी होती तो साबित कर देते, अंग्रेजी हमारी भाषा ही नहीं है, तो साबित करने के लिए ऑथेंटिक नोट्स चाहिए, वो इनके पास है नहीं। अंग्रेजी का अधिकार भी इनके पास नहीं कि वो संशोधन कर सकें। इसलिए आप जैसे डिक्शनरी आती है ऑक्सफोर्ड की या कैम्ब्रिज की, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और उनको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हमारे गांव में ये किताब चलती, इस पे ऑब्जेक्शन लगेगा क्या? अबे ये क्या, इधर ऐसा नहीं होता है। चलो, छाप लिया क्या छापियों? अबे हाँ या ना तो बोलो। ठीक है। और आपके जितने भी एग्जाम है मैं सबकी क्वेश्चन सीट लाऊंगा, तो सबकी क्वेश्चन सीट लाऊंगा। और आपके 10 सवाल आते हैं, 7-8 की शकल सेम मिल जाएगी। पूरे की गारंटी कोई दे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उधर, ठीक है? क्योंकि पूरे तो मैं बोर्ड के ही सही नहीं होने दूंगा, तुम कहां से कर लोगे? हमने रीट प्री में भी कहा था पूरे सही नहीं होने दूंगा। कोई भी भाग में 30 में से 30 बोर्ड ने सही दिए ही नहीं। हर पार्ट में 3-3 सवाल गलत करा रखे हैं, 2 के भी केस चल रहे हैं। फिर भी अब क्या है कि फिर हम सोचते हैं कि मरने दो यार, बेचारे वो भी सोचते होंगे ये कौन है साले जो रोज ही हमें परेशान करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए तो हम ज्यादा माथापोड़ी करते नहीं है बच्चों। चलें आगे। तो 3 बातें यहां बताई मैंने आपको, एक वचन बहुवचन को लेकर। 3 कौन कौन सी? नाउन है, प्रोनाउन है और एक वर्ब है। थोड़ा सा एक जो दुख है वो भी मैं लास्ट में निपटा देता हूं। एस का मामला यहां दुख दे सकता है, क्योंकि बच्चों हमने क्रिया में अलग पढ़ा था
आपने वर्ब में क्या पढ़ा था भाई कि एस है तो एक वचन है, और आप नाउन में उल्टा पढ़ रहे हो कि एस है तो बहुवचन है। इसको मैं लास्ट में बढ़िया से समझा देता हूं, मामला खत्म। इनमें एस का कोई मैटर नहीं है बेटा, ये ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, इसमें लापरवाही नहीं करें आप। हटा दूं बच्चों ये? ठीक है, अब लास्ट चीज और देखो, प्रोनाउन में तो कोई एस का मामला ही नहीं है। अब अपने मेन मामला बचा ये, हम ये कह रहे हैं, यहां थोड़ा ध्यान देना बेटा, मैं सवाल पूछूंगा फिर अभी आपसे। नाउन है, नाउन कोई भी हो, अपने मूल रूप में संज्ञा कोई भी हो, नाम कह दो भाई, मैं समझा चुका हूं कल थोड़ा बहुत। नाम कोई भी हो अपने रूप में आमतौर पर क्या रहता बेटा? एक वचन। तो हम ऐसा करते हैं कि जब उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड थर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं होता एक वचन बच्चों का। कभी भी किसी भी नाउन के बाद जब इस संसार की किसी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट। एक बी को मर जाने दो, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, अगर नाउन एक वचन है तो उसके बाद जो भी वर्ब लिखें उसमें पक्का पक्का लास्ट में क्या चिपका हो? एस। क्योंकि वर्ब और नाउन एक दूसरे से कैसे दिखते हैं? उल्टे। तो वर्ब एस वाली भी क्या होती है? अरे भाई यही तो होता है कि एक वचन के साथ क्या आता है? एक वचन। नाउन बिना एस वाला एक वचन, और वर्ब एस वाली एक वचन, यही होता है। उल्टे दिखते हैं, होते नहीं, दिखते हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, चलो यहां मैंने कहा लड़का, बालक खेलता है, तो मैं क्या लिखूंगा? बॉय प्ले या प्लेज? तो हम यही तो करते हैं बच्चों, बॉय प्लेज। अरे बॉय इज या बॉय आर? बॉय इज मतलब जिसमें एस आता है, तो हम यही तो करते हैं, लड़का खेलता है। मैंने मीनिंग बता रखा है आप। तो नाउन में एस नहीं है और इधर वर्ब में क्या है? एस। यही सीखा हमने। और अगर हमने ये बात की कि अगर कोई नाउन है जिसमें पहले से क्या चिपका रखा है? एस चिपका रखा है, तो उस नाउन को आप क्या मान रहे हैं भाई? बहुवचन मान रहे हैं, जैसे बुक्स, टीचर्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ब है जिसमें एस नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म है बिना एस वाली, तो उसे आप क्या मानेंगे? बहुवचन। यही तो हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि लड़के, बॉयज, खेलता है कि खेलते हैं? तो अपन क्या लिखेंगे? बॉयज प्ले। ये एस का मामला भी सल्ट गया। अगर नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में एस रखते हैं, और नाउन में है तो वर्ब में नहीं रखते। लिख लो। तो ये एस का मामला थोड़ा ध्यान रखने का है। ज्यादातर बच्चों को अच्छे से पता है, पर हमारे जो कमजोर बच्चे थे, कमजोर थे, अब नहीं रहने चाहिए, वो थोड़ा इस पे ध्यान दे लो। क्योंकि हमारा बेसिक का ये लास्ट दौर चल रहा है, इसके बाद अपना टॉपिक शुरू करूंगा मैं। इसके पहले थोड़े 10-5 क्वेश्चन करके, ताकि एक बार ये भी क्लियर हो जाए हमारा। क्योंकि एक वचन बहुवचन की जानकारी के बिना फिर पढ़ना ही क्या? फिर तो हर टॉपिक में यही आएगा। एक्टिव पैसिव पढ़ोगे वहां फिर फंस जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे फिर फंस जाओगे, टेंस पढ़ोगे फिर दिक्कत आएगी, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब में यही आना है। तो बेसिक तो मजबूत होने ही चाहिए। तो नाउन और वर्ब दिखने में एक दूसरे से उल्टे लगते, होते नहीं बच्चों, पर हमें महसूस होता है ये। चलिए, जैसे मैं अगर आपको ये लिख कर दूं, ऊपर वाला लिख के नीचे वाला खुद उत्तर लगाना, सिर्फ मेरे बिना कहे आप अपने कॉपी में अंडरलाइन कर, मतलब टिक कर लेना सही कौन सा, बताना नहीं बेटा जब तक पूछा नहीं जाए। पूरा वाक्य नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना टुकड़ा ही लिख रहा हूं, बस बेसिक क्लियर हो जाए एक बार। पढ़ने में अच्छा तभी लगेगा जब बेसिक बहुत शानदार होने चाहिए, और मेरे बेसिक ठीक है तभी तो मैं एग्जामिनर्स के गुर्दे छील देता हूं। बेसिक क्लियर नहीं होते तो फिर मैं क्या ही कर पाता।
मैंने बढ़िया से बता रखा एक एक चीज का अर्थ, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस वाली का अर्थ बहुवचन क्या होता है, कहते हैं, और एस लगाने से अर्थ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कहता या कहती है। तो इस हर क्रिया पे काम किया है मैंने, एक एक चीज पर। भाई प्रोनाउन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म समझो बच्चे, एक कवि, एक वचन, तो एक कवि कहते हैं कि कहता है। भाई आप समझो, अ पोइट आर, अ पोइट इज, तो अ पोइट इज एक कवि कहता है। बहुत सारे कवि आर, बहुत सारे कवि इज, तो बहुत सारे कवि कहते हैं, ना कि कहता है। गाय खाते हैं, खाती हैं या खाती है, एक वचन, तो काउ इज इट्स। और बहुत सारी गायें ईट, खाती हैं, बहुवचन। कुछ काम चलाओ, समझ में आया मामला। ये एस का मामला नाउन और वर्ब में ही है, प्रोनाउन का कोई मैटर। तो चलो 10 एक सवाल पूछ के लिए इसका भी मामला निपटा देते हैं, ताकि फिर टॉपिक शुरू करें तो फिर छोटी छोटी चीजों को लेके विचलित नहीं हो हम। और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ लिया करें, हड़बड़ाहट और घास काटने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है, मैं टॉपिक में इतना समय देता ही नहीं जितना बेसिक पर देता हूं। जैसे कल भी कहा कि पुराने लोग जो थे वो नींवों पर बहुत काम करते थे, उनको पता था कि नींव मजबूत रहेगी तो शायद आगे परेशानी नहीं होगी। मैं भी उनसे ही प्रेरित हूं, आप जितना एडवांस नहीं रह पाया मैं कभी। सवाल। ये झूठ लिखा मैंने, विश्वास नहीं करेगा कोई। झूठ लिखने में जा क्या रहा है।
कर लिए? हाँ, देखो यहां अपन मैथ्स कह देते हैं, वैसे मैथ्स अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, मैथ्स हिंदी का है। अंग्रेजी में कहीं भी मैथ्स जैसा नाम होता अपन अपनी सुविधा से बना लेते हैं शॉर्ट में, बाकी होता तो क्या है, मैथमेटिक्स। खैर, तो मैथमेटिक्स कितने सब्जेक्ट हैं? एक, तो अपन क्या करें, इज। अब आगे देखो, अ प्लेयर इज या अ प्लेयर आर, तो एक खिलाड़ी खेलता है या खेलते हैं? खेलता है, तो अपन क्या करेंगे, प्लेज। उल्टा प्रतीत होता है ना, एक वचन बहुवचन देखो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कुछ खिलाड़ी बहुवचन, तो सम प्लेयर्स आर या सम प्लेयर्स इज, तो सम प्लेयर्स आर, बोले तो प्ले, कुछ खिलाड़ी खेलते हैं। अगला, एक घोड़ा दौड़ते हैं कि दौड़ता है? अ हॉर्स इज, अ हॉर्स आर, इज। और बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, हॉर्सेज आर, रन। पानी उबलते हैं या उबलता है? तो उबलता है, बोले तो वाटर बॉइल्स। आदमी बहुवचन, आदमी मनुष्य मौत से डरते हैं या डरता है? बहुवचन है, डरते हैं। और एक वचन होता तो फियर्स। और मैन इज, आदमी नश्वर है, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। बच्चे, ये बहुवचन ही है, एस नहीं आता इसमें, तो बहुवचन है तो चिल्ड्रन इज या चिल्ड्रन आर? चिल्ड्रन आर आएगा, क्योंकि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता, अगर चाइल्ड होता तो आप क्या करते, इज। और मेरी मां को चाय पसंद है, मां एक वचन है तो इज, ऐसा।